हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन आंसर जो कि क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का। ठीक है, हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके थे, 60 क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का आता है, यानी 4-4 नंबर का 2 प्रश्न। प्रोज का करेंगे, फिर आगे सप्लीमेंट्री का भी हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे कितना, 2 करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सॉरी 5। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। वाई मीन्स क्यों, साहेब। ठीक है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब, यानी साहेब ने क्यों जॉब ज्वाइन किया। जॉब मीन्स, ठीक है, क्यों ज्वाइन किया, कहाँ पर किया था, मिल्क बूथ। मिल्क बूथ पर साहेब ने क्यों जॉब ज्वाइन किया था। क्लियर है, आगे देखिए इसका आंसर। आंसर क्या है, साहेब बिलोंग टू द रैग पिकर फैमिली वेयर इन ही डिड नॉट हैव एनी स्टेबल इनकम। समझिएगा, साहेब बिलोंग टू, साहेब बिलोंग करता था द रैग पिकर फैमिली, रैग पिकर फैमिली से। रैग पिकर मीन्स जो कबाड़ मिलते हैं, रैग मीन्स, ठीक है, उसकी फैमिली से बिलोंग करता था, यानी उस फैमिली से संबंधित था। वेयर इन ही डिडंट हैव एनी स्टेबल इनकम, यानी उसके पास, ही डिडंट हैव, उसके पास नहीं था क्या, स्टेबल इनकम, यानी अस्थाई इनकम मीन्स आने का सोर्स, पैसा। ठीक है, उसका कोई अस्थाई स्टेबल इनकम नहीं था। समझ में आया, रैग पिकर फैमिली से बिलोंग करता था, और जहाँ वेयर मीन्स जहाँ, वेयर इन हिज डिडंट हैव एनी स्टेबल इनकम, जहाँ पर उसके पास कोई स्टेबल इनकम नहीं था, अस्थाई हम कह सकते हैं, पैसा इनकम आने का सोर्स कोई नहीं था। ठीक है, सो ही ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। सो मीन्स इसलिए, ही ज्वाइन उसने ज्वाइन किया, ठीक है, टू जॉब यानी जॉब को, एट द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ में इसलिए उसने ज्वाइन किया। समझिएगा, पहली बात तो रैग पिकर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है ना सर। फिर क्या हुआ, वो बिलोंग करता था, वेयर इन जहाँ पर, जहाँ में, ठीक है, ही डिड नॉट हैव एनी स्टेबल इनकम, यानी उसके पास कोई अस्थाई कह सकते हैं इनकम का सोर्स नहीं था। फिर क्या है, सो जब अस्थाई पैसा आने का सोर्स है ही नहीं है तो फिर क्या आगे है, सो इसलिए ही ज्वाइन, इसलिए वह ज्वाइन किया, उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है इसलिए ज्वाइन किया, टू जॉब यानी जॉब, जॉब को एट द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ पर, ठीक है, इसलिए मिल्क बूथ पर उसने जॉब ज्वाइन किया। ये तो एक प्रश्न हो गया, मतलब वहां तक हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, विद हिज जॉब, यानी इस जॉब से, उसके जॉब से, ही अर्न 800 रुपीज पर मंथ। उसने क्या किया, ही अर्न मीन्स कमाया, कितना, 800 800 रुपये पर मंथ, पर मंथ उसने 800 रुपये कमाया। इसके पहले क्या करता था भाई, रैग पिकिंग करता था, अब भी करता है, जिस स्ट्रीम वो भी करता है, फिर वो जॉब भी करता है, ठीक है, मिल्क बूथ। तो आप समझ लीजिए क्या कंडीशन थी, 800, सिर्फ 800 है रुपये पर मंथ, कैसे गुजारा चलता होगा, 800 रुपये पर मंथ। ठीक है, आगे क्या है, एंड आल्सो गॉट ऑल ऑफ हिज मील, और वो क्या करता था, वो 800 रुपये पाता था जहाँ पर काम करता था मिल्क बूथ में, और वो खाने की चीज़ें भी पाता था, खाने की उसको टेंशन नहीं थी, खाना भी पाता था, पैसा भी पाता था, काम भी करता था, काम के लिए गया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, 4 नंबर यहाँ पे हो गया। अगला देखिए 6 नंबर, वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, यानी साहेब और जो और उसके दोस्त थे रैग पिकर्स थे, वो उन्होंने क्यों चप्पल नहीं पहना था। ठीक है, या क्यों नहीं पहनते थे, दिल लगा है, ठीक है, पहना था या पहनते थे। आगे क्या है, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और वो इसका और क्या करते हैं, व्हाट एक्सक्यूज, वह क्या एक्सक्यूज देते थे, बहाना बनाते थे, चप्पल नहीं पहनते तो उसका क्या उन्होंने बहाना बताया, यही प्रश्न ये है। तो शानदार तरीके से देखिए,
आंसर क्या है? साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और अदर रैग पिकर्स जो है डिड नॉट वियर चप्पल्स, यानी नहीं चप्पल्स नहीं पहनते थे। चप्पल इंग्लिश वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज करते हैं। साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स, चप्पल्स नहीं, वो लोग नहीं पहनते चप्पल, ठीक है। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वाज देयर ट्रेडिशन, वो लोग कहते थे भैया ये हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा ही चली आ रही है, क्योंकि वो लोग रैग पिकिंग का काम कर रहे थे, ठीक है, जो उस तरह के काम, तो उस लोग कहते थे कि भाई हमारा ये ट्रेडिशन परंपरा ही बन गई थी। उतने पैसे ही नहीं होते थे को लोग जो है एक चप्पल खरीद पाए या इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए आगे देखिए, एंड और द बॉयज सिंपली रिप्लाइड, और कुछ वहाँ पर और भी थे जो उसके सहपाठी थे वहाँ पर, जब वो पूछी कौन, एन्ने फ्रैंक, सॉरी एन्ने फ्रैंक कह रहे हैं, ठीक है, जो एक आई थी, उनका नाम क्या था, एनिस जंग, एनिस जंग आई थी ना, उन्होंने पूछा था किससे, साहेब और ये उनके दो दोस्त थे रैग पिकर्स, उनसे भी आप लोग क्यों चप्पल नहीं पहनते। उन कुछ लोग कह रहे भाई हमारा ट्रेडिशन था, यानी परंपरा चलिए हम लोग चप्पल नहीं पहनते। फिर कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, देखिए कुछ और कहते हैं, द बॉयज रिप्लाई, कुछ और बच्चे थे उन्होंने रिप्लाई किया, डैट मीन्स की हिज मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मीन्स होता है पटार, ऊपर हम कह सकते हैं, आलमारी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं जो हमारी माता जी वो ऊपर से उतारती ही नहीं। अब देखिए कैसे कैसे बहाना बताते हैं, हिज मदर डिडंट ब्रिंग देम, मतलब उतार को उनको नहीं देती, द्रेम मीन्स उनको, डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मीन्स आलमारी, हम कपाट ऊपर, ठीक है, जो ऊपर होता है, वो उसको बता रहे हैं कि उस तरह की चीजें जो चप्पल है उसको उतार कर नहीं देती उनकी माता जी, ये बता रहे हैं, समझिएगा। यही हमारा 2 प्रश्न था जिसे हमने शानदार तरीके से कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।